रीजनिंग का आज हम अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश में अल्फ़ाबेट को बोलते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं। पहले हम बेसिक चीज़ जान लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। उसके बाद हम कोई आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले देख स्वर वावेल्स। अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे 5 स्वर होते हैं। ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं। और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, ये अंग्रेजी वर्णमाला में 21 व्यंजन होते हैं जो इस प्रकार लिखे गए हैं। ये बेसिक चीज़ है, ये सभी लोगों को पता होता है। पोजीशन, इस चीज़ अंग्रेजी वर्णमाला में जो प्रत्येक जो वर्ण अक्षर जो होते हैं वो एक निश्चित स्थान पे होते हैं। ये निम्न 2 क्रमों पर निर्भर कर होता है। पहला सीधा क्रम फॉरवर्ड ऑर्डर, दूसरा आगे पढ़ेंगे बैकवर्ड ऑर्डर उल्टा क्रम। पहले हम जान लेते हैं सीधा क्रम कैसे होता है। देखिए ये से अगर जेड की तरफ जाते हैं और ए से जेड की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट से हमारा होता है। अगर ए से हम जेड की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट से बाएं से दाएं, मतलब लेफ्ट से राइट होता है। अगर हम ए से इधर जाते हैं तो जैसे हम लोग अपना हाथ दोनों हाथ को ऐसे फैलाएं तो जो हमारा राइट हैंड होगा वो हमारे राइट हैंड की तरफ जेड आएगा और लेफ्ट की तरफ ए आएगा। तो यहाँ से ए से अगर ए से इधर चलेंगे तो ये लेफ्ट बनेगा हमारा, या लेफ्ट से इधर ये हमारा लेफ्ट बनता है। अगर इधर से इधर चलेंगे तो हमारा राइट बनता है। तो इस प्रकार ये सीधा क्रम ऐसे लिखा हुआ, ये निश्चित स्थान पर सब वर्णमाला क्रम व्यवस्थित है। अब आगे चलते हैं बैकवर्ड ऑर्डर। विपरीत क्रम बैकवर्ड ऑर्डर अंग्रेजी अक्षर में जेड से एक की ओर बढ़ते हुए क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में होता है। इसका क्रम कुछ इस तरह है। ये हमारा उल्टा, पूरे वर्णमाला को हम उल्टा क्रम में लिख दिए हुए हैं। जेड हमारा पहला स्थान पे आ जाता है। ये सीधे क्रम में हमारा जेड जो था राइट का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर विपरीत हो गया तो ये लेफ्ट का काम करेगा। और ये वहाँ पर सीधा क्रम में लेफ्ट का कार्य कर रहा था, यहाँ पर आकर राइट का काम कर रहा है। ये तो सबको पता होता है, बेसिक चीज़ है। अब आगे आते हैं एक नोट। यहाँ से हमारा चालू होता है सवाल लगाने के नियम। पहला हम नोट 1 डालेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। नोट में 1 डालेंगे। किसी भी अक्षर की स्थिति सदा ए से अर्थात बाएं से ज्ञात की जाती है। हमेशा सवाल लगाते समय हमें स्थिति हमेशा हम बाएं से ही ज्ञात की जाती है, बाएं से ही आंसर दिया जाता है। यदि जेड से अर्थात दाएं से प्राप्त हो तो उसे ए अर्थात बाएं से बना लेते हैं। अगर हमें स्थिति जेड से हमें प्राप्त हो जाती है तो इसे हम ए में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे आगे पढ़ते हैं। बना लेते हैं, इसके जेड से प्राप्त स्थिति को 27 में से अगर घटा देते हैं तो ए हमें प्राप्त हो जाता है। तो ए से लगाए जेड तक लिखा हुआ है, ये लेफ्ट ये राइट। तो जैसे मान लीजिए हमारा दे दिया हो, अगर हमारा राइट दिया हो, राइट दे दिया हो 5, इसको हम लेफ्ट में बनाना हो तो 27 में से इसको हटा लेंगे 5 को, तो आ जाएगा हमारा 22। याद रखें हमेशा ऑलवेज हम आंसर लेफ्ट से ही देंगे, राइट से नहीं देंगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं सीधे क्रम में हमेशा लेफ्ट जो होता है ए से स्टार्ट होता है
तो हमें आंसर ए से ही देना है, ना कि जेड से। ये राइट हो जाता है, तो राइट का मतलब यहाँ जेड से हमें आंसर नहीं देना है, हमको बाएं से ही देना है, लेफ्ट से ही आंसर हमको देना है। तो हम यहाँ राइट 5 दिया हुआ है, तो इसे लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से इसको घटा लेंगे। ये हमारा 22 पे हमारा हम जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर आते हैं वो होता है भी होता है। अब जैसे मान लीजिए उसमें दिया हो लेफ्ट, अगर लेफ्ट दिया हो 13, तो इसे कुछ हम छेड़खानी नहीं करेंगे। इसको ऐसे ही अगर आंसर में इतना लेफ्ट आ गया तो इसे हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे, यम आंसर हो जाए। यम जो है 13वां स्थान पे होता है, ऐसे आंसर दे देंगे, ऐसे आंसर दे देंगे। यल ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट 13, ये यम जो होता है 13वां स्थान पे होता है, यही हम आंसर दे देंगे। अगर राइट आया हो तो लेफ्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आपको बता दे चुके हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। ये नोट 1 उसमें नोट 1 था, अभी नोट 2 में ही ये है, यदि बाएं के साथ दायां या दाएं के साथ बायां या दोनों आए तो दोनों को जोड़ देते हैं। यदि बाएं के साथ बाएं या दाएं के साथ दायां आए तो इन्हें घटा लेते हैं। इन दोनों को समझते हैं। जैसे मैं कह रहा है कि बाएं के साथ दायां, दाएं के साथ बायां, तो इन्हें जोड़ लेते हैं। अभी हम बताएं कैसे जोड़ते हैं। ये देखिए, ये माइनस का चिन्ह नहीं है, ये माइनस का सिंबल नहीं है, ये डैश का, ये यहाँ पर डैश का सिंबल दिखा रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तब भी जुटेगा, ये भी माइनस का सिंबल नहीं दर्शा रहा है, ये केवल डैश है, ये याद रखें। और यहाँ पर जैसे यहाँ पहले लाइन का कहा हुआ हो गया, यदि बाएं के साथ बाएं या दाएं के साथ दाएं आए तो उन्हें घटा लेते हैं। जैसे ये राइट के साथ अगर राइट आ गया तो इसे घटा लेंगे, अगर लेफ्ट के साथ लेफ्ट आ गया तो घटा लेंगे। अब जैसे देख लेते हैं, जैसे मैं लेफ्ट हमारा 5 दे दिया हो और राइट हमारा 3 दे दिया हो, तो इसे हम जोड़ लेंगे इन दोनों को। ये जो है 5 और 3, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 3 8। और याद रहे, उत्तर देते समय हमको यही पहला वाला ही जो साइड है, लेफ्ट हो या राइट हो, उसको ही हम उत्तर देते समय उसको पहले ही लिख लेंगे, उसके बाद इसको जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे। वहाँ लिखने के बाद ये लेफ्ट से हम लिख लेंगे, लेफ्ट से 8 नंबर पे जो आता है वो ही अच्छा आता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन में बताएंगे। इसको और समझते हैं थोड़ा। जैसे राइट 5 दे दिया हो, लेफ्ट 6 दे दिया हो, तो इन्हें पहले हम बता चुके हैं, ये पहले वाले को ही यहाँ पर उतार लेंगे आर। और इससे नहीं मतलब हमको, बस यहाँ देखना है लेफ्ट है या राइट है। अगर यहाँ राइट है या लेफ्ट है तो जुट जाएगा, यहाँ राइट है यहाँ भी राइट है तो घट जाएगा, यहाँ लेफ्ट है जैसे जुटेगा, तो यहाँ पर जुट जाएगा। 6 5 11 हो जाएगा। हम आपको वहाँ पे बताए हैं पीछे
कि हम आंसर राइट से नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे ये भी बता चुके हैं। तो इसे हम लेफ्ट से बनाएंगे। लेफ्ट से बनाने के लिए पहले लेफ्ट लिख लेंगे और 27 लिख लेंगे और जो ये यहाँ पर रहेगा उसी को यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट ये हमारा हो जाएगा 16। जो हमारा 16 पे जो होता है वो हमारा 16 पे हमारा पी होता है। तो हमारा ही आंसर हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट को। जैसे राइट 4 दे दिया और ये 3 दे दिया, तो इस पहले वाली कंडीशन को हम उतार लेते हैं और 4 लिखेंगे, ये -3 करेंगे तो 4 ये 1। तो आंसर हम नहीं देंगे, क्यों, पहले बता चुके हैं। और लेफ्ट इसको हमको लेफ्ट में बनाएंगे 27 -1 ये -1 लेफ्ट 26 पे जेड।